करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु वॉन द हंगेरियन ग्रां प्री 2022? हंगरी ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। आप सभी जानते हैं मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। इन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। इस साल इन्होंने एमिलिया रोमैग्ना GP, स्पेनिश GP, मियामी GP, कैनेडियन GP, अज़रबैजान GP, सऊदी अरेबियन GP एंड फ्रेंच GP, ये सभी इवेंट्स में जो है इन्होंने विजय हासिल की है। द थर्ड एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 कमेंस्ड इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स विनबैक्स 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। तो यहाँ पर आपको 3 बातें जाननी चाहिए। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 वियतनाम और इंडिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। कहाँ पर संपन्न हो रहा है? चंडी मंदिर, हरियाणा में। आपको जानना चाहिए इस एक्सरसाइज का थीम है एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 105 इंजीनियर रेजिमेंट ट्रुप्स के द्वारा। द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस एक्सरसाइज पिच ब्लैक, अ बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल सी 17 नेशंस पार्टिसिपेट दिस ईयर? किस देश की वायुसेना पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन करती है, जो एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसमें इस वर्ष 17 राष्ट्र भाग लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए पिच ब्लैक 2022 PBK22 ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और भारत भी इसमें इस साल पार्टिसिपेट करेगा। आपको जानना चाहिए 19 अगस्त से 6 सितंबर के बीच एक्सरसाइज चलेगी और 17 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। Who has been awarded the भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड by the राजा फाउंडेशन? राजा फाउंडेशन द्वारा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सौम्य मालवीय। देखिए इस साल का भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड ये राजा फाउंडेशन द्वारा सौम्य मालवीय को दिया गया है। इनका जो पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है घर एक नामुमकिन जगह है, इसके लिए ये लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था। आपको जानना चाहिए इसमें जो प्राइस मनी है ये 21,000 रुपये दी जाती है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रूपी टू ऑफर लोन्स फॉर यूज्ड कार्स? किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए ऋण देने के लिए रूपी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक ने रूपी, जो कि एक न्यू एज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, 100% पेपरलेस लोन प्रोसेसिंग ये ऑफर करता है, इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। आपको जानना चाहिए जो ये रूपी है ये जयपुर बेस्ड गिरनार सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की फिनटेक आर्म है। बाकी इंडसइंड बैंक के बारे में आप जानते हैं कि MD एंड CEO सुमंत कातपालिया है।
हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। Who received the Indian Council for Cultural Relations ICCR Distinguished Indologist Award for 2021? 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, कैनेडियन स्कॉलर हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021 दिया गया है और ये अवार्ड प्राप्त करने वाले ये 7th पर्सन बन गए हैं। ये एक एनुअल अवार्ड है जिसको 2015 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्थापना की गई थी और इसमें $20,000 की राशि दी जाती है प्राइज के रूप में। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has constituted a special task force to monitor monkeypox cases. Who will head this? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, विनोद कुमार पॉल या फिर वीके पॉल। ज़्यादातर जगह आप देखेंगे कि वीके पॉल लिखा रहता है। तो देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो मंकी पॉक्स है इसके जो केसेस भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है और ये टास्क फोर्स इसकी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं और वैक्सीन डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए इन्फेक्शन को, इस बारे में अपनी राय देगी। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे नीति आयोग के जो हेल्थ मेंबर हैं डॉक्टर विनोद कुमार पॉल या वीके पॉल। आप सभी जानते हैं, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मॉन्कीपॉक्स की बात करें तो एक वायरल जूनोसिस है, यानी कि जूनोसिस मतलब एक ऐसा वायरस जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स की तरह ही दिखते हैं, हालांकि लेस सीवियर होते हैं। Which of the following has signed a contract worth over $100 million with Honeywell for STT-40 engines? निम्नलिखित में से किसने STT-40 इंजन के लिए हनीवेल के साथ $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, HAL। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसने हनीवेल के साथ $100 मिलियन से ज़्यादा के अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन की हैं। किस लिए? जो हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इसमें जो TPE 33112B इंजन्स जो यूज़ होते हैं, तो उनके मैन्युफैक्चर के लिए कितने मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? 88 इस तरह के इंजन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए, जो हनीवेल है ये अमेरिकन कंपनी है, इसके CEO डेरियस एडम्सिक हैं। और HAL की बात करें तो चेयरमैन एंड MD R माधवन है। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कोलकाता कर्नाटक में है। विच स्टेट लॉन्च्ड महतारी न्याय रथ फॉर अवेयरनेस अमंग वीमेन अबाउट देयर राइट्स लॉस? महिलाओं के बीच उनके अधिकारों कानूनों के बारे में जागरूकता के लिए किस राज्य ने महतारी न्याय रथ शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। तो देखिए, ऑन दी ओकेजन ऑफ हरेली तिहार में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इस मौके पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इन्होंने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ इसको हरी झंडी दिखाई है। आपको जानना चाहिए, जो इनिशिएटिव है न्याय रथ यात्रा, ये छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन फॉर विमेन द्वारा लिया गया है और इसका मकसद ये है कि जो महिलाएं हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लॉस के बारे में अवेयर हो सकें। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके है और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हाल ही में जुलाई के महीने में देखा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनसे अप्रूवल मिल गया है
किस लिए कि ये वर्ल्ड बैंक से 300 मिलियन यूएस डॉलर का जो इनका एजुकेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक से निगोशिएट कर सकें। तो 2100 करोड़ रुपए का अप्रोक्स ये प्रोजेक्ट है स्कूल एजुकेशन से संबंधित। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ ये नेगोशिएशन कर सकें, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्हें मंजूरी मिल गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पूछा जा सकता है आपसे। रिन्यू पावर विल इन्वेस्ट 8 बिलियन यूएस डॉलर टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच कंट्री। रिन्यू पावर किस देश में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इजिप्ट। तो देखिए रिन्यू पावर, इसने एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये इजिप्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 8 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 63,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल कायरो है, करेंसी यहाँ की इजिप्शियन पाउंड है। बात करें रिन्यू पावर की तो चेयरमैन एंड सीईओ सुमंत सिन्हा है, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। हु इज एशियाज रिचेस्ट वुमन? एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सावित्री जिंदल। देखिए 18 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ सावित्री जिंदल, जो कि ओपी जिंदल ग्रुप की एमिरेटस चेयरपर्सन है, ये एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं, ऐसा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने बताया है। और इनसे पहले कौन थी, अब तक कौन थी एशिया की रिचेस्ट वुमेन? ये थी चाइना की यांग हुइयान, जो कि चाइना के लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंट्री गार्डन होल्डिंग्स को कंट्रोल करती हैं, इसकी चीफ हैं। तो इनको डीथ्रोन कर दिया है, यानी कि इनको जो है जैसे सिंहासन बोलते हैं ना, सिंहासन से हटा दिया है, डीथ्रोन कर देना। तो अब कौन बन गई है? सावित्री जिंदल। और इस तरह से ये एशिया की भी ये भारत की भी रिचेस्ट वुमेन बन गई है ना, जब एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है। और आपको बता दें, जो फोर्ब्स की रिचेस्ट इंडियंस इन 2021 की जो टॉप 10 की लिस्ट है, उसमें ये इकलौती महिला भी हैं। बाकी आप जानते हैं कि ओपी जिंदल ग्रुप ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का भारत में, और सावित्री जिंदल के बाद हैं फिर किरण मजूमदार और कृष्णा गोदरेज। With which of the following firms did IDEX Innovation for Defense Excellence signed its 100th contract? निम्नलिखित में से किस फर्म के साथ IDEX ने अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पैसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजीज। देखिए IDEX ने अपना 100th कॉन्ट्रैक्ट न्यू दिल्ली में साइन किया है इस फर्म के साथ, जिसका नाम पैसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। आप सभी को जानना चाहिए कि अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था IDEX, यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और इसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है। IDEX का मतलब है जो स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज करना और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो डिफेंस और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा जो है बना सकें, कुछ नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकें। IDEX जो है इसको फंड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये 2 बिगेस्ट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनमें एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में हमने हाल ही में जाना, और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। बलविंदर साफरी पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? बलविंदर साफरी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए है, सिंगर। तो देखिए जाने माने यूके बेस्ड पंजाबी सिंगर बलविंदर साफरी, इनका 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और इन्होंने साफरी बॉयज़ बैंड की स्थापना की थी 1990 में। हाल ही में अगर हम देखें तो लंदन बेस्ड इंडियन सिंगर तासेम सिंह सैनी, जिन्हें ताज के नाम से जाना जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था 54 वर्ष की उम्र में। और साथ ही हाल ही में बंगाली सिंगर निर्मला मिश्रा, इनका भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। Which country has launched gold coins called मोसी ओआ तुनिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? किस देश ने
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। तो देखिए जिम्बाब्वे ने मोसी और तुनिया इस तरह के गोल्ड कॉइन्स अपने पब्लिक को सोल्ड किए हैं ताकि जो लिक्विडिटी है उसको जो है लिक्विडिटी को सोक किया जा सके। जो पॉपुलेशन जो वहाँ की पब्लिक में जो लिक्विडिटी है उसको सोक करने के लिए गोल्ड कॉइन्स पब्लिक को इशू किए गए हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल को आपको जानना चाहिए, हरारे है, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। Which IIT has launched the Nilekani Center at AI for Bharat to advance the state of Indian language technology? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को बढ़ाने के लिए किस IIT ने AI for भारत में नीलेकनी केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए नीलेकानी सेंटर एट AI फॉर भारत इसको लॉन्च किया है। जो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन हैं नंदन नीलेकानी और इनकी वाइफ रोहिणी नीलेकानी, तो ये नीलेकानी फिलैंथ्रोपीज के थ्रू 36 करोड़ रुपए इसमें ग्रांट करेंगे। Which of the following has signed an agreement with Reliance New Energy and Rajesh Exports to sign agreement to manufacture batteries? निम्नलिखित में किसने रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट के साथ बैटरी निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पर साइन एग्रीमेंट ये नहीं है, यहाँ पर ये दोनों वर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस न्यू एनर्जी एंड राजेश एक्सपोर्ट्स टू मैन्युफैक्चर बैटरीज, इस तरह से आप पढ़िएगा इसे। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है रिलायंस न्यू एनर्जी, इसने ओला इलेक्ट्रिक ने, और इंडियन ज्वेलरी मेकर राजेश एक्सपोर्ट्स, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट का जो 18,000 करोड़ का इंसेंटिव प्रोग्राम है इसके तहत ये बैटरी सेल्स को बिल्ड करेंगे। आपको जानना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को सेलेक्ट किया है ताकि 50 गीगावाट आवर्स की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड की जा सके। PLI स्कीम जिसका नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज है, इसको यूनियन कैबिनेट द्वारा मई 2021 में अप्रूव किया गया था 18,100 करोड़ रुपए के बजट के साथ, जिसके तहत 50 गीगावाट आवर्स ऑफ ACC यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल एंड 50 गीगावाट ऑफ नीज ACC ये मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड विद्यानिधि प्रोग्राम एंड स्वामी विवेकानंद युवा संघ प्रोग्राम? किस राज्य ने विद्यानिधि कार्यक्रम और स्वामी विवेकानंद युवा संघ कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक CM बसवराज बोम्मई ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कई सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं। इनमें एक है स्वामी विवेकानंद युवा संघ, जिसमें कि जो यूथ्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा है विद्यानिधि प्रोग्राम, इसके तहत जो बच्चे जो फार्मर्स के, वीवर्स के, टैक्सी ड्राइवर्स के, फिशरमैन के जो बच्चे हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको 2500 से 11,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने बाबू जगजीवन राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी लॉन्च की है यूथ के लिए। स्त्री सामर्थ्य स्कीम भी लॉन्च किया है जिसमें वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को 1.5 लाख रुपीज़ की ग्रांट प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही पुण्यकोटि काउ एडॉप्शन स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, जिसके तहत लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि जो काव के रखरखाव की जो कॉस्ट है उसके लिए 11,000 पर एनम पर काव पब्लिक डोनेट करे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द डिज़ाइन ऑफ अ जीरो कार्बन सिटी कॉल्ड नियोम? हाल ही में किस देश ने नियोम नामक शून्य कार्बन शहर के डिजाइन का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, इन्होंने हाल ही में ज़ीरो कार्बन सिटी जिसका नाम नियोम है इसके डिज़ाइन को अनवील किया है। सबसे पहली बार 2017 में इस सिटी को अनाउंस किया गया था कि इस तरह की सिटी बनाई जा रही है। तो ये ज़ीरो कार्बन सिटी है
यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ये आधारित रहेगी। और सऊदी सिटी है जो कि तबुक प्रोविंस इन नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया में बिल्ड की जा रही है और कंप्लीट स्मार्ट सिटी टाइप रहेगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगा टॉप क्लास का। हालांकि ये बन पाएगी या फिर इसमें जो लागत लग रही है उसके बारे में कई जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी डाउट है। तो देखिए रेड सी के नॉर्थ में है, इजिप्ट के ईस्ट में है और जॉर्डन के साउथ में है ये। और इसी के तहत नियोम के तहत ही द लाइन इस तरह की एक सिटी भी डेवलप की जा रही है। ये तो है ही नियोम, ये तो पूरा रीजन ही है, एक कंप्लीट सी है। इसके तहत ये द लाइन इसको भी सेटअप किया जा रहा है। ये क्या है, एक पैरेलल सिटी है, एक लीनियर सिटी है, 117 किलोमीटर्स लॉन्ग और 200 मीटर्स वाइड, इसी नियोम एरिया के तहत, इसी एरिया के तहत, माफ़ कीजिएगा। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो नियोम है इसका गोल ये है कि 2030 तक 50 मिलियन पीपल को यहाँ पर बसाया जाए, जिसमें कि हाफ सऊदीज होंगे और हाफ फॉरेनर्स होंगे। और 2040 तक 100 मिलियन पीपल यहाँ पर बसाए जाएं, ये इनका टारगेट है। सऊदी अरब की बात करें तो कैपिटल रियाद है और करेंसी है सऊदी रियाल। विच कंट्री वॉन विमेंस यूरो चैंपियनशिप 2022? महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड ने यहाँ पर इतिहास रचा है, उन्होंने विमेंस यूरो चैंपियनशिप 2022 फाइनल जीत लिया है अगेंस्ट जर्मनी। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स टू विच स्टेट्स पुलिस? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। देखिए वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने प्रेसिडेंट्स कलर्स ये तमिलनाडु पुलिस को प्रेजेंट किए हैं, जो तमिलनाडु स्टेट की पुलिस है, इसकी कमेंडेबल सर्विस और कई सारी अचीवमेंट्स के लिए। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट्स कलर्स ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी मिलिट्री या फिर स्टेट पुलिस को प्रदान किया जाता है। एटलीस्ट 15 ईयर्स की जो उनकी एक्सेप्शनल सर्विस रही है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसको कई नाम से जाना जाता है, आप इंसाइन, फ्लैग, स्टैंडर्ड्स, कलर्स इस नाम से जान सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति का निशान नाम से भी इसको बुलाया जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु हमारे देश में इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक एक्सक्लूसिव आइडल विंग है, यानी कि एक अलग से ऐसी विंग बनाई गई है पुलिस की या फिर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जो आपके कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे आइडल्स होते हैं, पेंटिंग्स होती है और नेशनल हेरिटेज से जुड़े हुए अदर ट्रेजर्स होते हैं, यदि ये चोरी हो जाए तो उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग विंग यहाँ पर है तमिलनाडु में। दिग्विजय सिंह मेमोरियल चैंपियनशिप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? दिग्विजय सिंह मेमोरियल चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी है, शूटिंग। देखिए महराज अहमद खान, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, रेजॉन ढिल्लोन, इन दोनों ने ही मेंस एंड वीमेंस स्कीट इवेंट्स में दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई, यहाँ पर गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो इन्होंने मेंस कैटेगरी में महराज अहमद खान ने और राइजा ढिल्लोन ने विमेंस कैटेगरी में जीता है स्कीट इवेंट्स में। अभी स्कीट क्या होता है, इस तरह का इवेंट आपने देखा होगा, एक टारगेट को ऊपर हवा में फेंका जाता है, ठीक है, एक स्प्रिंग डिवाइस होती है, इसको ट्रैप्स बोलते हैं। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है हवा में और यहाँ से फिर इसको शूट किया जाता है, इसको बोलते हैं स्कीट शूटिंग। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि स्कीट किससे संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे रिकर्व आपसे पूछा गया था ना बैंक के एग्जाम में, रिकर्व किससे संबंधित है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। संजय अरोड़ा इज दिल्लीज 25th पुलिस कमिश्नर। Recently, Jharkhand State CM Hemant Soren launched Tourism Policy 2021. In which year was cricket first introduced as part of the Commonwealth Games? Answer is 1998, Kuala Lumpur, Malaysia. 50 apps have been deleted from Google Play Store due to the attack of which malware? Answer is Joker. Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal inaugurates Ayush Building Complex in which state? Answer is Maharashtra. As per SBI report, between financial year 2017-18 and 2021-22, the average income of farmers rose by 1.3 to 1.7 times. Who inaugurated the 44th Chess Olympiad in
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai, Tamil Nadu? Answer is Narendra Modi. According to the Family Planning Vision 2030 document released by the Health Ministry, India's population could reach what figure by 2031? Answer is 1.47 बिलियन। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया करें। हु इज़ द यूनियन स्टील मिनिस्टर? क्रूगेर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हु डिजाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इन विच ईयर? What is OIS टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड कैमराज? आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है केवल। इंडियन एयरफोर्स सेज इट विल रिटायर ऑल स्क्वाड्रंस ऑफ MiG-21 बाय विच ईयर? व्हाट्स द लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत? विच कंपनी विल स्पेंड 75,000 crore rupees in 5 years on renewables? Who broke Bahadur Prasad's 5,000 meter national record, clocking 30 minutes and 25.65 seconds in San Juan Capistrano, USA? तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।